हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। स्वागत है ऑल द बेस्ट चैनल पर और आपका अपना चैनल है। तो बच्चों, आप अपने चैनल को प्रोग्रेसिव करते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम लाने वाले हैं पॉलिटी की जो भी क्लासेस हैं उनको, जो भी आपके हेल्पफुल रहेंगी। कोई भी एग्ज़ाम रहो उसमें बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो वह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना यानी कि प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो बच्चों, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, टाइम इतना नहीं होता, तो मैं आपको ओनली आंसर बताऊँगी। तो आपके लिए बहुत ही फिर मतलब जल्दी बहुत ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, ये ही क्या था, इसका गठित आधार था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो हमारे संविधान पर बहुत ही उसने प्रभाव छोड़ा है। तो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो हमारा बना था, उसने इसका बहुत सी ऐसी धाराएं ली गई हैं, अनुच्छेद लिए गए हैं, जो अब हमारे जो नया संविधान बना था उसमें जोड़ दी गई हैं। तो सबसे प्रभाव क्या है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों सर बी एन राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से अनेक दूसरे देशों से जाकर जो संविधान बन रहा था, तो इन्होंने तरह तरह के मतलब उन्होंने अनुच्छेद लाए कि कौन कौन से देश का हमें क्या क्या अपने संविधान में ये रखना है। ठीक है, तो ये क्या थे कि संविधान शास्त्री थे और अनेक विचार विमर्श करने के लिए थे अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड इनको भेजा गया था। तो इसका क्या है कि हमारा सर बी एन राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इसमें कौन शामिल नहीं पूछा है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मैम कि महात्मा गांधी नहीं थे। जो बाकी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष पूछा है इसमें हमें, तो राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था, यानी कि 11 दिसंबर को और 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले थे और उनको बाद में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखो एक मैं बेस्ट लाई हूँ आपके, ये सभी क्या है कि आप देखते रहना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था बच्चों हमारा भारतीय संविधान। तो राइट आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बच्चों हमारा। तो पहले आप मैंने बता चुकी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका जो निर्वाचन था, यानी कि उनको निर्वाचित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, इनको स्थायी सदस्य चुना गया था। तो इनका पूछा है कि चुनाव किया गया किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। ओके, और ये क्या थे कि ये सबसे पहले राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको मैं बता देती हूँ कि संविधान सभा की सहमति के द्वारा इनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर, जैसा कि आप बच्चा जानते हो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जब संविधान निर्माण की जो हमारी पहली बैठक होती है उसका पूछा है कि कब होती है हमारी पहली बैठक, तो राइट आंसर होगा बच्चा हमारा सबसे पहली बैठक जब संविधान का निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उसका राइट आंसर है हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जहाँ पर अब जो संसद भवन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज शुरू किया था, यानी कौन सा ऐसा वर्ष था जब संविधान सभा का कार्य शुरू होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा 1946 के बाद ही, यानी कि 1946 से ही इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। यानी कि जो एक और अभी हम आपको बता देते हैं इंफॉर्मेशन की, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू की गई थी और संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है बच्चों, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर, और जो संविधान सभा का गठन होता है 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले हमारे क्या हो जाती है, मई में इसकी बैठक हो जाती है, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको जानेंगे 1946 में क्या हुआ था, सबसे पहले कामकाज शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा जो अमेरिका है, वहाँ से आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, हुआ क्या था कि संविधान सभा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनके संविधान ने 1788 में जो संविधान था वो अंगीकृत किया था। ठीक है, उन्होंने अपना संविधान कब किया था, 1788 में। तो उन्हीं की तरफ से सबसे पहले जो आधुनिक लोकतंत्र है वहीं से माना जाता है, और फिर उसके बाद अन्य देशों के लिए भी उन्होंने संविधान में इसको अपनाया। तो राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकात्म सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है। तो राइट आंसर बच्चों जैसा आप जानते हो कि जो केंद्रीय सरकार होती है उसके जो हाथों में सारी ताकत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी। तो राइट आंसर हमारा बच्चों होगा इसमें कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं वो क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और देखो ये हमारा कौन कौन से पेपर में आया था, एसएससी सीजीएल, एससीपीओ, एसएससी डाटा एंट्री, इनकी बहुत ही ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि क्या था उस दिन, क्यों चुना गया था, आप ये बता सकते हो। तो हम बताते हैं आपको कि क्या है कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस था उसने 1930 में संविधान दिवस के रूप में ये मनाया था। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि जो 26 जनवरी 1930 को नेहरू रिपोर्ट हुई थी, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा पारित की गई थी, तो इस दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन के उपलक्ष्य में हमने ये 26 जनवरी 1900, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कब ये 26 जनवरी को क्यों चुना गया थी, कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव।
तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को निर्माता कहा जाता है। और BN राव कौन थे? ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना थी उसको प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? नंबूदरी-पाद या मुलजी वैश्य या डॉक्टर BR अम्बेडकर या श्रीपद डांगे? तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या की थी? गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। और हम इसको बता देते हैं कि जो भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1957 को। ओके, और इसमें क्या था कि जिसकी जड़ें थी वो BR अम्बेडकर की पार्टी दलित महासंघ के गहरे रूप में जुड़ी हुई थी। और गणतंत्र पार्टी को भी अम्बेडकर की ही पार्टी माना जाता है, क्योंकि यह पार्टी अम्बेडकर के दलित बुद्धिस्ट आंदोलन के बाद निर्मित हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1957 को ये गणतंत्रीय दल की प्रणाली द रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ द इंडिया शुरू की गई थी। किसके द्वारा? ये BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक या देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था हमारा? KM मुंशी, BR अम्बेडकर, ऑस्टिन या KT साहा? तो राइट आंसर हमारा KT साहा ने कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में यह किसने कहा था? सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो राइट आंसर हमारा बच्चों होगा KT साहा ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ठीक है, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो बच्चों बता सकते हो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि विधानसभा द्वारा क्या किया गया? ये संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एक हम आप ये बता देते हैं आपकी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? 9 दिसंबर। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा, और ये क्या हुआ था कि इसमें जो कैबिनेट मिशन था उनके सदस्यों से बात करके ये तैयार किया गया, उनके बीच ये बात की गई और 26 नवंबर 1949 को क्या है ये अंगीकृत किया गया और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अब बताओ कि 26 नवंबर को क्या किया गया? ये अंगीकृत किया गया। यानी कि जब ये बनकर तैयार होता है कि भाई हाँ अब बन गया संविधान, और उसके बाद लागू करना होता है। कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो क्या हो, बन तो जाती है, उसके बाद लागू करनी पड़ती है, तो उसी दिन को फिक्स हम मानते हैं। तो कब होती है? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी। ओके, ये याद रखना, ये डेट पूछी जाती है आपसे। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा विधानसभा के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, किस मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन? तो राइट आंसर हमारा बच्चों होगा इसका कैबिनेट मिशन। क्या है इसके सभा कहने पर, कैबिनेट मिशन के कहने पर ये संविधान सभा बनाई गई थी। जब हुआ क्या था कि जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ शुरू, उसके बाद ही जैसे हमारे नेताओं ने कहा, कांग्रेसी नेताओं ने नहीं हमें संविधान बनाने दो, परंतु इन्होंने कहा नहीं हमें जो हमारे वहाँ के लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड लड़ रहा है तो उसके लिए हमारे सैनिक भेजो, परंतु ये अड़ गए थे। परंतु धीरे धीरे उन्होंने सांत्वना दी, उसी के बीच भारत छोड़ो आंदोलन चल जाता है। तो हमारे नेताओं ने इसी की जिद पकड़े हुए
बहुत से आंदोलन छेड़े, यानी कि बहुत से मंत्री भारत छोड़ो आंदोलन था। तो वहाँ के जो भी उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमारे जो कांग्रेसी नेता थे उनको सांत्वना दी कि हम एक बनाएंगे आपके लिए संविधान। तो ये लास्ट में 1946 में जाके कैबिनेट में सनाता है, तो उसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, संविधान सभा तो हमारी विधानसभा के द्वारा सदस्यों द्वारा किया गया था, परंतु जो बेसिक था, ठीक है, तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923 या 1921 या 1920। और देखो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये पूछा गया है 2014 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ, कि केंद्रीय विधानसभा के भारत के लिए एक व्यवस्थापालिका सभा थी, और इसे कब किया गया कि 1920 में। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1920 में। आपको हम बता देते हैं कि क्या है कि 1919 में मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड थे उनके द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है, 1919 में, और 1920 में इसको गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया वह सदस्य कौन था? कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया वह कौन था, इसमें पूछा है। तो राइट आंसर होगा जो हमारा कि जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं का निर्वाचित थे उनके द्वारा ही क्या किया गया था? संविधान सभा का अधिनियम किया गया। अगले क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, अच्छा इसके मैं लगा देती हूँ कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। तो बच्चों आप ये देखते रहना कि ये किस किस पेपर में आया है, आपको बिल्कुल फिर बड़े केयर से ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी या राजेंद्र प्रसाद या गोपालचारी अयंगार। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1930 को, या 26 नवंबर 1951 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर बच्चों लोकतांत्रिक गणतंत्र पूछा है कि संपूर्ण कब हुआ था ये हमारा। तो बच्चों हमारा इसका अगर हम मान के चलें तो 26 जनवरी 1950 को ये हमारा पूरी तरह से लोकतंत्र गणतंत्र बन गया था। ठीक है, परंतु ये 26 नवंबर को ही ये लागू हो जाता है, परंतु ये 26 जनवरी 1949 को, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है हमसे। तो बच्चों हुआ क्या है कि इसमें संपूर्ण पूछा गया है, तो हमारा जब ये लागू होता है, लागू नहीं पूछा है इसमें गठित है, तो ये सारे हमारे ये इसमें भी ये भी माइनस, ये गलत है, ये भी गलत है, ये है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था ये हमारा। ठीक है, ये पूर्ण गणतंत्र लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने, गांधी ने, या JP नारायण ने, MM रॉय ने? कि जो 1935 का संविधान सभा का सुझाव किया था किसने किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा MM रॉय ने। क्या कहा था कि जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिकार मांग हुई थी, तो वो उसके आधार पर ये हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद थे वो जोड़े गए थे, कुछ धाराएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसमें कि जो भारत सरकार अधिनियम था 1858। ठीक है, जैसे ही 1857 की क्रांति ख़त्म होती है उसके बाद वहाँ से जो विक्टोरिया थी उन्होंने कह दिया था कि जो
क्षेत्रीय विभाजन है वो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का प्राधिकार सूत्र कौन है? उच्च न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत के लोग क्या हैं? भारतीय संविधान के प्राधिकार सूत्र हैं। ठीक है, कि जैसे उस प्रस्ताव में पूछा जाता है, प्रस्ताव में जो लिखा है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान का प्राधिकार सूत्र कौन है? कि भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? जैसा आप बच्चों जानते हो कि जो 1919 था, इसमें क्या किया गया था? केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। हाँ, ये तो की गई थी 1919 में, परंतु जो केंद्र में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1935 में। इसका हम बता ही देते हैं कि जो 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की प्रावधान किया गया, इसकी अंतर्गत क्या था कि केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियाँ थी वह वायसराय में निहित थी। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, जो 1919 में जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्विशासन प्रणाली अपनाई गई। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 या 22 या 18 या 25? तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा 25 भाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्या थे कि आरंभ में जब ये स्टार्ट हुआ था संविधान, मतलब बनकर तैयार हुआ, तो 22 भाग थे और 395 क्या थे? 22 भाग हैं। ठीक है, और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीता गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि भाग भी बढ़ गए हैं। भाग अब इस समय 25 हैं। ठीक है, इस समय क्या है? 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद हैं। 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां। तो समझिए, आपको ये पहली वाली भी याद रखनी है कि 300, ठीक है, 95 थी और पहले क्या थे? 22 भाग थे और अब 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 में जो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी। तो बच्चों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले बेस्ट आपको पॉजिटिव ये है कि आपको हर जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल रहा है कि कौन कौन से जो टेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका चैनल है, आपका चैनल को आप अगर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों थैंक यू देखने के लिए, और भी मैं वीडियो लाऊंगी आगे।